प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे लोकसभा में मोदी मोदी के नारे के साथ उनका स्वागत हुआ, लेकिन जवाब में इंडिया इंडिया भी सुनाई दिया आज। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष जोश से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे, उनको एक एक करके उनको धराशायी करेंगे उनके आरोपों को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी एकजुट है। और जब मोदी के नारे लग रहे हैं तो दूसरी तरफ से वो इंडिया इंडिया जो इन्होंने एक नया अलायंस बनाया इंडिया के नाम से, उसके नाम से नारे लगाए जा रहे हैं। दोनों ही पक्ष जो है तैयारी कर रहा है कि कैसे एक दूसरे को चित किया जाए, लेकिन अब जो बारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी की बारी है, अब मंच उनके पास बता देते हैं जो हम बात करें कि दरअसल हुआ क्या। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे लोकसभा के भीतर, संसद के भीतर, तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए गए। पीएम मोदी के आने पर सदन में नारे लगे, मोदी मोदी के। बीजेपी सांसदों ने ये नारे लगाए। एक बार सुनिए क्या हुआ जब प्रधानमंत्री पहुंचे। We should give rights to the citizen coming from erstwhile Pakistan. It was not given. It was It is important to understand. तो देखिए ये हुआ तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन करने वाले हैं, वो बोलने वाले हैं, लोकसभा में जवाब देने वाले हैं उन तमाम मुद्दों पर जो उठाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, चर्चा के दौरान। हमारे साथ आनंद भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पंकज भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बोलेंगे वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक बड़ी तस्वीर जो दिखाई दे रही है इस वक्त पंकज, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिसके बारे में मैं अभी आनंद से भी बात कर रही थी कि पहले मोदी मोदी के नारे लगे तो जवाब में इंडिया इंडिया के भी नारे लगे। यानी एक दूसरे को की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि कौन अपने आप को ज्यादा उत्साह में, ज्यादा जोश के साथ और ज्यादा पुरजोर तरीके से अपनी बात रखे। नहीं, ये जो है सुमेरा, इसको समझिए कि जब भी इससे पहले भी जब मोदी आते थे लोकसभा में या राज्यसभा में तो मोदी मोदी के नारे लगते थे। विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा नारा नहीं लगता था। जब से ये इंडिया अलायंस बना है, जो बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टी की बैठक में ये नया नाम आया, और जिस तरीके से विपक्ष इस नए नाम को लेकर हमलावर है, इस नए नाम को लेकर के पुलिस थाने में तक भी मामला चला गया है, तो जब भी मोदी के नारे लगते हैं तो काउंटर उसका किया जाता है सदन के अंदर में, लोकसभा और राज्यसभा में इंडिया इंडिया के नारे लगाकर। तो ये एक तरीके से विपक्ष की जो एकजुटता है उसको दिखाने, बताने और जताने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं दोनों सदनों में, जो अभी आपने कुछ देर पहले देखा जब प्रधानमंत्री लोकसभा में पहुंचे। क्योंकि आनंद यही देखिए एक बड़ी कोशिश, जाहिर सी बात है विपक्ष की कोशिश थी कि मणिपुर का मुद्दा सेंटर स्टेज पर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए, जवाब दें, लेकिन जो एकजुटता जिसकी बात पंकज भी कर रहे हैं, जो अब एकजुटता एक नारे के तौर पर भी सुनाई दे रही है, वो एकजुटता जरूर दिखाई दी है पूरी तरह से विपक्ष की इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान। कि बिल्कुल, जैसे ही सैनिक जो होते हैं मोर्चे पर जाते हैं, युद्ध के मोर्चे पे, तो उनकी एक वॉर क्राई होती है जिसको वो कहते हैं, और पूरे सैनिकों में जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है। और यही वजह कि ये भी एक सियासी लड़ाई है। तो जहाँ एक तरफ बीजेपी के सांसद जो है और एनडीए के जो सांसद हैं वो मोदी के नाम से और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, जोश भर रहे हैं आपस में, साथ ही साथ जो उनके वक्ता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलने वाले हैं उनमें भी इसी बहाने जोश वो भर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मौके पर इंडिया इंडिया जो एक नया ब्लॉक इन्होंने बनाया इंडिया के नाम से, उसके वॉर क्राई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से तैयारी पूरी है, लेकिन जाहिर तौर पे अब बारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। 3 दिन से जो ये चर्चा चल रही है विश्वास प्रस्ताव को लेकर, अब उसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण से होगा। और ऐसे में सबकी नजरें इस बात को लेकर है, जब एक तरफ निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी जब ऐसे दिग्गज स्पीकर बोल चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उत्सुकता ये होती है कि अब प्रधानमंत्री ऐसा नया क्या बोलने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सबकी उत्सुकता बनी हुई है, न सिर्फ जो संसद के अंदर बैठे हुए हैं, न सिर्फ जो लोकसभा की दर्शक दीर्घा गैलरी में बैठे हैं, बल्कि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, देश की जनता है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो दूसरे देश के लोग भी हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूर्ण बहुमत होते हुए भी अगर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है इस सरकार के खिलाफ, तो आखिर ये वजह क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर क्या बोलते हैं और कैसे तमाम आरोपों का, खासतौर से जो व्यक्तिगत हमले उन पर किए गए, उसका कैसे जवाब देते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री राजनीतिक हमले तो करेंगे ही करेंगे, इमोशनल जो उनके ऊपर जो हमले किए गए इमोशनल जवाब भी देंगे, लेकिन साथ ही साथ जो चुटकी वो लेते हैं अपने विरोधियों की, वो भी लेने से प्रधानमंत्री परहेज नहीं करेंगे। जी हाँ, इसी वजह से इंतजार हो रहा है बेसब्री से इन तमाम बिंदुओं की वजह से कि क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसे जवाब देते हैं। जिस तरह से उन्हें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को इस पूरे मुद्दे पर घेरा गया कि वो आकर जवाब दें, वो आकर बोलें, और आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।